क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वक्त या ध्यान? हम हर दिन इतने कामों में व्यस्त रहते हैं कि असल में जो जरूरी है वही छूट जाता है। ये बुक हमें बताती है कि अगर आप अपने ध्यान को नियंत्रित कर लें तो आप अपने जीवन, करियर और खुशी सब पर नियंत्रण पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को, जहाँ हम सीखेंगे कि कैसे अपने काम पर फोकस करके ज्यादा कुछ हासिल किया जा सकता है। हर दिन हमारा दिमाग 100 अलग अलग दिशाओं में भागता है। कभी सोशल मीडिया की आवाज़ खींचती है तो कभी नोटिफिकेशंस की चमक। हम आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन डिस्ट्रैक्शन हमें वहीं रोक देते हैं। और यहीं से शुरू होती है असली जंग, फोकस की जंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतोष बुकशाला में। आज हम बात करेंगे डैरियस फोरेक्स की बुक फोकस ऑन व्हाट मैटर की, जो हमें सिखाती है कि कैसे बेकार की चीज़ों से ध्यान हटाकर उन चीज़ों पर फोकस किया जाए जो सच में आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। क्योंकि याद रखो, जो अपने फोकस को संभाल लेता है वह अपनी किस्मत भी खुद लिख लेता है। अध्याय एक, असली ध्यान जो सच में मायने रखता है उस पर फोकस करो। हमारी ज़िंदगी आज इतनी तेज हो गई है कि हम हर दिन सैकड़ों चीज़ों में उलझे रहते हैं। फ़ोन की नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, ईमेल, काम का दबाव और ऊपर से दूसरों की उम्मीदें। ऐसा लगता है जैसे हमारा ध्यान हर दिशा में खींचा चला जा रहा है। हम कोशिश तो करते हैं प्रोडक्टिव बनने की, लेकिन अंदर से थक जाते हैं, खाली महसूस करते हैं। यहीं पर लेखक कहते हैं फोकस का मतलब ज़्यादा काम करना नहीं है, बल्कि वह करना है जो सच में ज़रूरी है। यहाँ लेखक बताते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी समस्या डिस्ट्रैक्शन की नहीं, बल्कि डायरेक्शन की कमी है। जब हमें पता नहीं होता कि क्या सच में मायने रखता है तो हम हर छोटी चीज़ में उलझ जाते हैं। जैसे सोशल मीडिया पर दूसरों से तुलना करना, बेकार चर्चाओं में वक्त गंवाना या बिना मकसद के भागते रहना। हम व्यस्त तो बहुत होते हैं पर प्रगति बहुत कम करते हैं क्योंकि हम दिशा भूल चुके हैं। पॉइंट टू, लेस बट बेटर करनी। ऑथर कहते हैं अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सब कुछ करने की जगह सही चीज करने पर ध्यान दो। इस सिद्धांत को वह कहते हैं कि लेस बट बेटर। इसका मतलब है कि हम अपनी ऊर्जा को 100 चीजों में बांटने के बजाय उन 2 या 3 चीजों पर लगाएंगे जो वास्तव में हमारी लाइफ में फर्क लाती है। जैसे कि अपने करियर में असली स्किल सीखना, अपने रिश्तों को मजबूत बनाना या अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना। बाकी चीजें जो बस दिखावे या आदत के लिए हैं उन्हें छोड़ दो। पॉइंट 3, व्यस्तता नहीं अस्पष्टता चाहिए। ऑथर कहते हैं कि आज के युग में लोग बिजी रहना पसंद करते हैं क्योंकि वह अंदर से डरते हैं रुकने से। जब हम रुकते हैं तो सोचते हैं क्या मैं सही रास्ते पर हूँ, क्या मैं वह कर रहा हूँ जो मेरे लिए सच में मायने रखता है। और यही सोच हमें अनकंफर्टेबल लगती है, इसलिए हम खुद को काम में, डिस्ट्रैक्शन में, लोगों में उलझाए रखते हैं। लेकिन यही गलती हमें धीरे धीरे खोखला बना देती है। अस्पष्टता पाने का पहला कदम है रुकना, सोचना और खुद से पूछना क्या यह चीज वाकई मेरे जीवन में जरूरी है। पॉइंट 4, पर्पस की ताकत। ऑथर कहते हैं कि फोकस बिना पर्पस के अधूरा है। अगर हमें पता ही नहीं है कि हम क्यों कुछ कर रहे हैं तो हमारा फोकस टिकेगा ही नहीं। कई लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन उनका लक्ष्य धुंधला होता है। वह दूसरों को खुश करने या बस दिखावे में जी रहे होते हैं। लेकिन जब आपको अपना वाई मिल जाता है तो डिस्ट्रैक्शन अपने आप गायब होने लगता है, क्योंकि अब आपके पास दिशा होती है। इसीलिए अपने हर काम से पहले यह सवाल जरूर पूछें, क्या यह चीज मेरे मकसद के करीब ले जा रही है या दूर ले जा रही है। पॉइंट 5, एनर्जी का सही इस्तेमाल कीजिए। फोकस का मतलब सिर्फ ध्यान लगाना नहीं है, बल्कि अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाना भी है। ऑथर कहते हैं कि हमारी ऊर्जा 3 चीजों पर खर्च होती है, बेकार सोच पर, दूसरों की बातों पर, अपने डर पर। अगर हम सिर्फ इन तीनों को थोड़ा भी कंट्रोल कर लें तो हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। सुबह उठते ही मोबाइल उठाने की बजाय थोड़ा शांत बैठो और अपने दिन की 3 जरूरी चीजों पर और अपने दिन की 3 जरूरी चीजें तय करो, बाकी सब बाद में करो। यही असली फोकस की शुरुआत है। पॉइंट 6, कंपैरिजन ट्रैप से बाहर निकलो। दूसरों से तुलना करना हमारी क्लैरिटी और फोकस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। जब हम दूसरों की लाइफ देखते हैं तो अपने सपनों से ध्यान हट जाता है। हम सोचते हैं वो कितना आगे है, मैं क्यों नहीं। यहीं पे लेखक कहते हैं कंपैरिजन इज द थीप ऑफ क्लैरिटी, यानी तुलना आपकी दिशा चुरा लेती है। हर किसी की यात्रा अलग होती है, इसलिए अपनी यात्रा पर भरोसा रखो। फोकस का मतलब नो कहना भी है। हम अक्सर हर किसी को खुश करने की कोशिश में
अपनी लाइफ से समझौता करते हैं, लेकिन सच यह है कि नो कहना ही फोकस की सबसे बड़ी ताकत है। हर यस के पीछे सैकड़ों नो छुपे होते हैं। जब आप गैर जरूरी चीजों को ना कहना सीख जाते हैं तो आपकी जिंदगी में जगह बनती है उन चीजों के लिए जो मायने रखती हैं। पॉइंट 7, क्रिएटिव प्लस एक्शन। रियल प्रोग्रेस। फोकस तभी काम करता है जब उसके साथ एक्शन जुड़ा हो। सिर्फ सोचने या प्लान बनाने से कुछ नहीं बदलता। यहीं पर लेखक कहते हैं कि क्लैरिटी विदाउट एक्शन इज जस्ट ए ड्रीम। हर दिन अपने लक्ष्यों की ओर एक छोटा कदम उठाओ। वह कदम भले ही छोटा हो, लेकिन दिशा सही होनी चाहिए। धीरे धीरे यही छोटे कदम मिलकर बड़ा बदलाव लाते हैं। पॉइंट 8, आप जिस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं उस पर ध्यान दें। हम अक्सर उन चीजों में फंस जाते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, दूसरों की राय, परिस्थितियां या किस्मत। लेकिन लेखक कहते हैं अपनी सोच, अपना रवैया और अपने कर्म पर ध्यान दो, बाकी चीजें खुद सुलझ जाएंगी। पॉइंट 9, कंक्लूजन। पहले अध्याय का असली संदेश यही है, कम करो लेकिन सही करो। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं आज वह कर रहा हूं जो मेरी जिंदगी में सच्चा फर्क लाएगा? अगर जवाब हाँ है तो आप सही रास्ते पर हैं, अगर नहीं तो अब वक्त है दिशा बदलने का। क्योंकि असली फोकस वहीं शुरू होता है जहां हम तय करते हैं कि हमारे लिए सच में क्या मायने रखता है। अध्याय 2, ध्यान भटकाने वाले जाल से बचो। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि ध्यान भटकना आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है। हम किसी काम में जुटते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में मोबाइल, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया या किसी और सोच के जाल में फंस जाते हैं। फिर घंटों बीत जाते हैं और काम अधूरा रह जाता है। यही डिस्ट्रैक्शन ट्रैप है जो हमारे फोकस को धीरे धीरे खत्म कर देता है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि ध्यान भटकने के जाल से कैसे बाहर निकला जाए और अपने दिमाग को कैसे वापस उसी चीज पर टिका दिया जाए जो वाकई महत्वपूर्ण है। पहला सबक, ध्यान भटकना आपकी गलती नहीं, आपकी आदत है। ऑथर कहते हैं कि ध्यान भटकना कोई नैतिक कमी नहीं है, यह आपके दिमाग की प्राकृतिक प्रक्रिया है। आपका दिमाग हमेशा नया और दिलचस्प चीजों की तरफ भागता है, इसीलिए हमें नोटिफिकेशंस, चैट, मैसेज या सोशल मीडिया इतना खींचते हैं। लेकिन असली ताकत यह नहीं है कि हम डिस्ट्रैक्शन से दूर भागें, बल्कि यह है कि हम अपने ध्यान को बार बार वापस लाना सीखें। हर बार जब आप किसी डिस्ट्रैक्शन से लौटकर वापस काम पर ध्यान लगाते हैं तो आपका फोकस मसल और मजबूत होता है। दूसरा सबक, आपका वातावरण ही आपका ध्यान तय करता है। ऑथर कहते हैं आपका माहौल आपकी इच्छा शक्ति से ज्यादा ताकतवर है। अगर आपका फोन आपके पास है तो आप कितनी भी कोशिश कर लें, आपका ध्यान हर बार उसी तरफ जाएगा। अगर आपके आसपास लोग बातें कर रहे हैं तो आपका फोकस बिखरना तय है। इसीलिए माहौल को ऐसा बनाइए जहां ध्यान भटकने के मौके ही कम हो। काम करते समय फोन को साइलेंट या एयरप्लेन मोड में रखिए। सोशल मीडिया ऐप्स को वर्क स्पेस से हटा दीजिए। अपने आसपास ऐसा माहौल बनाइए जहां फोकस, फ्रेंडली एनर्जी हो, साफ जगह, शांति और सीमित चीजें। याद रखिए, डिसिप्लिन से ज्यादा असर डिजाइन का होता है। अगर आप अपने वातावरण को सही डिजाइन कर लेते हैं तो आपका दिमाग अपने आप फोकस्ड हो जाता है। तीसरा सबक, मल्टीटास्किंग का सच। बहुत लोग सोचते हैं कि वे मल्टीटास्कर हैं, लेकिन असलियत में दिमाग कभी दो कामों पर एक साथ ध्यान नहीं दे सकता। वह बस बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम में स्विच करता है और हर बार स्विच करने में आपकी एनर्जी और फोकस दोनों बर्बाद होते हैं। लेखक कहते हैं मल्टीटास्किंग एफिशिएंसी की नहीं, डिस्ट्रैक्शन की पहचान है। इसीलिए एक समय में एक ही काम करें, भले ही छोटा काम हो, लेकिन पूरी उपस्थिति के साथ करें। जब आप पूरी मौजूदगी से एक चीज करते हैं तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। चौथा सबक, ध्यान का समय तय करें। बहुत लोग पूरे दिन फोकस रहना चाहते हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। दिमाग को भी आराम चाहिए और ऊर्जा भी सीमित होती है। इसीलिए लेखक सलाह देते हैं फोकस टाइम्स ब्लॉक्स बनाइए, जैसे सुबह 9 बजे से 11 बजे तक केवल डीप वर्क, फिर 15 मिनट का ब्रेक और फिर अगला सत्र। यह तरीका आपके दिमाग को यह सिखाता है कि कब फोकस करना है और कब आराम करना है। इससे आप काम भी अच्छे से कर पाएंगे और थकान भी कम महसूस हो। पांचवा सबक, अपने ध्यान को ट्रैक करें। लेखक कहते हैं कि हम अपनी कमाई, कैलोरी या नींद तो ट्रैक करते हैं पर ध्यान नहीं करते। अगर आप रोज ट्रैक करें कि आपका ध्यान कितनी बार भटका और क्यों भटका, तो धीरे धीरे आप खुद को बेहतर जान पाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर हर बार नोटिफिकेशन से ध्यान भटकता है तो अगली बार नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए। अगर हर बार बोरियत से ध्यान भटकता है तो काम को रोचक बनाइए। अवेयरनेस ही ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। छठवां सबक,
खुद को माफ करना सीखें। कई बार हम खुद से नाराज हो जाते हैं कि हमारा ध्यान भटक गया, लेकिन लेखक कहते हैं सेल्फ कंपेशन भी फोकस का हिस्सा है। जब ध्यान भटके तो खुद को कोसने की बजाय धीरे से बोलिए, ठीक है अब वापस लौटते हैं। यह छोटा सा वाक्य आपके दिमाग को सिखाता है कि ध्यान भटकना सामान्य है, लेकिन लौटना आपकी ताकत है। हर बार जब आप लौटते हैं आपका मेंटल मसल थोड़ा और मजबूत होता है। सातवां सबक, अपने उद्देश्य से जुड़िए। डिस्ट्रैक्शन तभी हावी होती है जब हमें अपने काम से भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता। अगर आप जानते हैं कि आप यह काम क्यों कर रहे हैं तो ध्यान अपने आप डीप हो जाता है। इसीलिए हर सुबह खुद से एक सवाल पूछिए, आज मैं किस चीज पर ध्यान देना चाहता हूँ और क्यों। जब क्यों साफ होता है तो कैसे अपने आप मिल जाता है। आठवां सबक, ध्यान का असली अर्थ। अक्सर लोग सोचते हैं कि फोकस का मतलब है हर वक्त एक चीज में डूबे रहना, लेकिन लेखक कहते हैं सच्चा फोकस मतलब यह है कि सही समय पर सही चीज पर ध्यान देना। कभी परिवार पर, कभी खुद पर, कभी काम पर। फोकस का अर्थ है संतुलन बनाना, ना कि एक चीज में फंस जाना। निष्कर्ष, ध्यान भटकना हर किसी के साथ होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसे पहचान कर अपने रास्ते पर लौट आते हैं और कुछ लोग उस भटकाव में ही खो जाते हैं। अगर आप अपने माहौल को साफ करें, अपना उद्देश्य स्पष्ट रखें और हर बार ध्यान लौटाना सीखें, तो आप उस दुर्लभ अवस्था में पहुंचेंगे जहां सिर्फ वही मायने रखता है जो वाकई महत्वपूर्ण है। याद रखिए, फोकस कोई क्षमता नहीं, यह एक चुनाव है। हर पल आप तय करते हैं कि आपका ध्यान कहाँ रहेगा और वही तय करता है कि आपकी जिंदगी किस दिशा में जाएगी। अध्याय 3, प्राथमिकताओं की ताकत, द पावर ऑफ प्रायोरिटीज। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग दिन में उतना ही समय पाते हैं जितना हम सब, लेकिन फिर भी वे ज्यादा काम पूरे कर लेते हैं, ज्यादा खुश रहते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। असल में उनके पास कोई जादू नहीं होता, बस उन्हें पता होता है कि किस बात पर ध्यान देना है और किस बात को नजरअंदाज करना है। यही है प्राथमिकता की ताकत। इसे हम पॉइंट वाइज समझेंगे। पॉइंट 1, जिंदगी में हर चीज जरूरी नहीं होती। हम में से ज्यादातर लोग यह गलती करते हैं कि हर काम को जरूरी समझ लेते हैं। हर कॉल का जवाब देना, हर मैसेज का रिप्लाई करना, हर मीटिंग में जाना, यह सब हम काम समझ लेते हैं, लेकिन हकीकत में हर चीज जरूरी नहीं होती। सफल लोग अपनी ऊर्जा उन्हीं चीजों पर लगाते हैं जो असली मायने रखती है। एक छोटी सी कहानी सुन। एक प्रोफेसर ने अपने छात्रों के सामने एक बड़ा जार रखा और उसमें बड़े बड़े पत्थर डाल दिए। फिर पूछा, क्या जार भर गया? छात्र बोले, हाँ सर। तब प्रोफेसर ने उसमें छोटे कंकड़ डाले, फिर रेत डाली और आखिर में पानी। अब जार वाकई में भर गया है। फिर उन्होंने कहा, अगर मैं पहले रेत डाल देता तो बड़े पत्थरों के लिए जगह नहीं बचती। सीख यह है कि पहले अपने बड़े पत्थर यानी अपनी प्राथमिक चीजें तय करो, बाकी सब बाद में फिट हो जाएगा। पॉइंट 2, अपनी 3 सबसे जरूरी चीजें पहचानो। हर सुबह अपने आप से यह सवाल पूछो, आज मेरे लिए सबसे जरूरी 3 काम कौन से हैं? सिर्फ 3। अगर दिन के अंत तक तुमने वह पूरे कर लिए हैं तो दिन सफल है। यह तरीका तुम्हें बिखरने से बचाएगा और तुम्हारी ऊर्जा सही दिशा में जाएगी। पॉइंट 3, ना कहना सीखो। ना कहना, हाँ, कहने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन यह तुम्हारी फोकस लाइफ की बुनियाद है। हर चीज के लिए हाँ बोलकर तुम खुद को थका देते हो। लोगों को खुश करने के चक्कर में अपनी प्रायोरिटी खो देते हो। याद रखो, जब तुम किसी बेकार चीजों को हाँ कहते हो तो तुम अपने सपनों को ना कह रहे होते हो। पॉइंट 4, ध्यान भटकाने वाले कामों को पहचानो। आज के दौर में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, मैसेज, यह सब तुम्हारे फोकस को तोड़ते हैं। थोड़ा सोचो, क्या हर 10 मिनट में फोन चेक करने से तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़ा बदलने वाला है? नहीं, लेकिन अगर तुम वह समय अपने किसी लक्ष्य में लगाओगे तो धीरे धीरे तुम्हारा फोकस तेज होगा। पॉइंट 5, इम्पोर्टेंट के बजाय अर्जेंट का फर्क समझो। हर काम जरूरी नहीं होता और हर जरूरी काम तुरंत करने लायक नहीं होता। स्मार्ट लोग कामों को 4 हिस्सों में बांटते हैं, जरूरी और महत्वपूर्ण। जरूरी लेकिन महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण लेकिन जरूरी नहीं, ना जरूरी ना महत्वपूर्ण। जिंदगी में असली विकास तब होता है जब तुम चौथे वाले हिस्से से बाहर निकलते हो और पहले वाले हिस्से पर ध्यान देते हो। पॉइंट 6, खुद के लिए समय निकालो। कई लोग यह भूल जाते हैं कि फोकस सिर्फ काम में नहीं, फोकस खुद की देखभाल में भी होता है। अगर तुम थके हुए हो, बेचैन हो या अंदर से खाली हो तो किसी भी लक्ष्य पर टिके रहना मुश्किल है। इसलिए हर दिन कुछ समय अपने लिए रखो।
पढ़ने, टहलने, ध्यान लगाने या बस चुप रहने के लिए। यही तुम्हें रिचार्ज करेगा। पॉइंट 7, स्पष्ट लक्ष्य बनाओ। जब तक तुम्हारे लक्ष्य साफ नहीं होंगे, तुम्हारा फोकस भी साफ नहीं होगा। स्पष्ट लक्ष्य मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या, क्यों और कब तक करना है। बस यूं ही मुझे सफल होना है कहना काफी नहीं है। कहना होगा मुझे अगले 6 महीनों में अपने काम में 30% बेहतर बनना है। स्पष्टता फोकस को जन्म देती है। पॉइंट 8, हर दिन का अंत समीक्षा से करो। हर रात 5 मिनट दो और सोचो आज मैंने क्या सीखा, क्या यह सही किया, क्या सुधारा जा सकता था। यह छोटी सी आदत तुम्हारे फोकस को निखार देगी, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को रोज आंकता है वह कभी रास्ता नहीं भूलता। पॉइंट 9, याद रखो फोकस जन्मजात नहीं होता। जैसे जिम जाकर मसल बनाते हो, वैसे ही थोड़ा थोड़ा फोकस बनाना पड़ता है। हर बार जब तुम डिस्ट्रैक्शन से बचते हो, हर बार जब तुम ना कहते हो, तब तुम अपने फोकस मसल्स को मजबूत बना रहे होते हो। पॉइंट्स 10, फोकस्ड इंसान ज्यादा काम नहीं करता, वह बस सही काम करता है। कम काम करने का मतलब आलस नहीं, बल्कि स्मार्ट चॉइस है। तुम्हारा लक्ष्य है मोर इम्पैक्ट लेस एफर्ट। पॉइंट्स 11, अंत में एक बात याद रखो, जिंदगी में हर किसी के पास समान समय है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसे बिखेर देते हैं और कुछ लोग उसे बनाते हैं। जो लोग प्राथमिकताओं को समझते हैं वह वही बनते हैं जो वह चाहते हैं। तो याद रखो, हर चीज पर ध्यान देने वाला व्यक्ति किसी भी चीज में महारत नहीं हासिल कर पाता। सिर्फ वही इंसान जीतता है जो जानता है कि किस चीज को नजरअंदाज करना है। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी की प्राथमिकताएं तय करने के लिए? क्योंकि फोकस वहीं से शुरू होता है जहां से बिखराव खत्म होता है। अध्याय 4, ध्यान की गहराई, द डेप्थ ऑफ फोकस। कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी काम में इतना डूब जाते हैं कि उन्हें वक्त का पता ही नहीं चलता। वे काम करते हैं तो जैसे पूरी दुनिया थम जाती है, बस वही और उनका काम रह जाता है। यही है गहरे फोकस की ताकत और यही इस अध्याय का असली सार है। कैसे हम अपने मन को इतनी गहराई तक केंद्रित करें कि हर काम में श्रेष्ठता आ जाए। फोकस की असली परिभाषा। अक्सर हम सोचते हैं कि फोकस का मतलब है किसी एक चीज पर ध्यान देना, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। फोकस का असली मतलब है बाकी सब चीजों को नजरअंदाज करने की क्षमता। जब आप अपनी ऊर्जा को बिखेरने नहीं देते, जब आप ना कहना सीख लेते हैं, तभी असली फोकस पैदा होता है। फोकस कोई जादू नहीं, यह एक अनुशासन है और यह अनुशासन रोजमर्रा की छोटी आदतों से आता है। ध्यान भटकने के कारण आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है डिस्ट्रैक्शन। हर तरफ नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, ईमेल और शोर शराबा। हमारा दिमाग हर सेकंड की किसी न किसी चीज पर उलझता रहता है। लेकिन याद रखो, जिसका ध्यान बटा हुआ है उसका मन भी बटा हुआ है। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ आपका समय नहीं चुराता, यह आपकी सोचने की क्षमता को भी कमजोर कर देता है। हर बार जब आप ध्यान भटकाते हैं, आपका दिमाग फिर से काम पर लौटने में समय लेता है। इसे अटेंशन कहा जाता है, यानी एक काम की बाकी बची सोच अगले काम में घुस जाती है। गहरे फोकस की ताकत। जब आप किसी काम में गहराई से डूब जाते हैं तो आपका मस्तिष्क एक फ्लो स्टेट में चला जाता है। यह वह अवस्था है जहां आपका मन, शरीर और लक्ष्य तीनों एक हो जाते हैं। आपके अंदर की रचनात्मकता, उत्पादकता और आत्मविश्वास अपने चरम पर पहुंच जाते हैं। याद रखो, गहराई में जाने का मतलब यह नहीं है कि ज्यादा काम करो, बल्कि वह करो जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। पूरी उपस्थिति और ध्यान के साथ गहरे फोकस की आदतें। एक ही समय में एक काम करो। मल्टीटास्किंग को भूल जाओ। अगर तुम 2 काम एक साथ कर रहे हो तो किसी में भी श्रेष्ठ नहीं बन पाओगे। समय के ब्लॉक बनाओ, अपने दिन को हिस्सों में बांट दो। एक ब्लॉक सिर्फ एक काम के लिए, उस दौरान मोबाइल, सोशल मीडिया सब बंद, बस वही काम। फोकस के लिए वातावरण तैयार करो। गहरा ध्यान तभी आता है जब आपका माहौल भी साथ देता है। कमरे को शांत रखो, रोशनी सही रखो और हर डिस्ट्रैक्शन को बाहर करो। दिमाग को ट्रेन करो, रोज थोड़ा थोड़ा ध्यान लगाना शुरू करो। मेडिटेशन, ब्रीथिंग या बस 10 मिनट का मौन। इससे आपका मन स्थिर होगा और फोकस गहरता है। गहराई बनाम व्यस्तता। कई लोग सोचते हैं कि बिजी होना ही प्रोडक्टिव होना है, लेकिन सच्चाई यह है व्यस्तता गहराई की दुश्मन है। अगर आप हर वक्त किसी न किसी काम में लगे हैं तो असली सोच और रचनात्मकता के लिए जगह ही नहीं बचती। स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स या इलॉन मस्क जैसे लोग कभी भी हर वक्त काम में नहीं डूबे रहते, बल्कि वे सोचने, योजना बनाने और फोकस करने के लिए गहराई के पल निकालते थे। फोकस का विज्ञान। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा दिमाग एक समय में सिर्फ एक चीज पर ध्यान दे सकता है। जब हम बार बार काम बदलते हैं तो हमारा दिमाग एक भारी कीमत चुकाता है, ऊर्जा, समय और मानसिक शांति की।
गहरा फोकस इस नुकसान को रोकता है। यह दिमाग की ऊर्जा को केंद्रित करता है, जिससे कम समय में अधिक गुणवत्ता वाला काम होता है। फोकस और आत्मसंतुष्टि। जब आप पूरी तरह किसी चीज में डूबे होते हैं तो आपको एक गहरी शांति महसूस होती है। यह शांति बाहर की उपलब्धियों से नहीं बल्कि अंदर की तृप्ति से आती है, क्योंकि तब आपका मन और आपका उद्देश्य दोनों एक हो जाते हैं। फोकस सिर्फ लक्ष्य तक पहुंचने का साधन नहीं बल्कि खुद एक आध्यात्मिक अनुभव है। गहरे फोकस के फायदे। आपका काम ज्यादा रचनात्मक होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, समय की बर्बादी कम होती है, मन शांत और स्थिर रहता है, और सबसे जरूरी, आप जिंदगी में कम लेकिन महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान देने लगते हैं। निष्कर्ष। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले अपने ध्यान की दिशा बदलो। जो चीजें मायने नहीं रखती उन्हें छोड़ दो। अपनी ऊर्जा, अपना समय और अपनी सोच सिर्फ उसी पर लगाओ जो वाकई में जरूरी है। याद रखो, जो हर चीज पर ध्यान देता है वह किसी भी चीज में गहराई नहीं पा सकता। सफल लोग ज्यादा नहीं करते, वे बस सही चीजों पर गहरा ध्यान देते हैं। अगर तुम गहरे फोकस को अपनी जिंदगी में शामिल कर लोगे तो तुम्हारी ऊर्जा, मन और परिणाम तीनों एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। क्योंकि जिंदगी में असली फर्क लाने के लिए ज्यादा करना नहीं बल्कि सही चीज पर ध्यान देना जरूरी है। अध्याय 5। अपने समय की कीमत समझो। वैल्यू योर टाइम। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? पैसा नहीं, ताकत नहीं, सबसे कीमती चीज है समय। क्योंकि पैसा खो जाए तो वापस कमाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार चला गया तो वह कभी वापस नहीं आता। बहुत से लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन सच यह है कि समय सबके पास बराबर है। 24 घंटे हर इंसान को मिलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग उस समय को समझदारी से इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग उसे यूं ही बर्बाद कर देते हैं। आइए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, पॉइंट वाइज। पहला, समय का असली मतलब समझो। हम अक्सर कहते हैं कि कल कर लेंगे, थोड़ा बाद में देखेंगे, लेकिन थोड़ा बाद कभी नहीं आता। हर दिन, हर घंटा, हर मिनट हमारी जिंदगी को दिशा देता है। अगर हम अपने हर दिन को बिना उद्देश्य के झेलेंगे तो पूरा साल बेकार चला जाएगा। इसलिए पहला कदम है अपने समय का अर्थ समझना। समय का मतलब सिर्फ काम नहीं बल्कि हर पल का सचेत उपयोग है, जहां हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। दूसरा, अपने दिन की प्राथमिकताएं तय करो। स्टीव जॉब्स ने कहा था, मुख्य बात यह नहीं है कि क्या करना है बल्कि क्या पहले करना है। हम दिन भर बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन क्या वह सच में जरूरी होते हैं? कई बार हम ऐसे कामों में उलझ जाते हैं जिनका कोई असली मतलब नहीं होता। इसीलिए हर सुबह खुद से पूछो, आज का सबसे जरूरी काम कौन सा है? कौन सा काम मुझे मेरे लक्ष्य के करीब और करीब ले जाएगा? जब आप महत्वपूर्ण और गैर महत्वपूर्ण कामों में फर्क समझ जाते हैं, तब आप अपने दिन को बेहतर तरीके से चला सकते हैं। तीसरा, ना कहना सीखो। कई बार हम दूसरों को खुश करने के लिए हर चीज के लिए हाँ कह देते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि जब आप हर चीज के लिए हाँ कहते हैं तो आप अपने असली लक्ष्यों के लिए ना कह रहे होते हैं। अगर कोई चीज आपकी प्राथमिकता नहीं है तो साफ साफ ना कहो, क्योंकि हर हाँ के साथ आपका समय खर्च होता है और वही समय आपकी जिंदगी को बनाता है या बिगाड़ता है। ना कहना आपको स्वार्थी नहीं बनाता बल्कि समझदार बनाता है। चौथा, समय की बर्बादी पहचानो। कभी बैठो और सोचो, आपका ज्यादातर समय कहाँ चला जाता है? मोबाइल पर स्क्रॉल करते हुए, बेवजह बातों में, या ऐसे कामों में जो कोई असर नहीं डालते। हर छोटी बर्बादी धीरे धीरे आपकी जिंदगी से बड़े मौके छीन लेती है। अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा भी बिना मकसद के गंवा रहे हैं तो साल के अंत तक अपने लगभग 15 दिन बर्बाद कर दिए। सोचो, अगर वही समय आप किसी नए हुनर, किताब या फिटनेस में लगाते तो जिंदगी कितनी आगे होती। पांचवा, अपने समय का निवेश करो। समय को खर्च मत करो, निवेश करो। फर्क क्या है? खर्च किया हुआ समय लौट कर नहीं आता, लेकिन निवेश किया हुआ समय भविष्य में फल देता है। जब आप कुछ नया सीखते हैं या अपनी सोच को सुधारते हैं तो वह समय भविष्य में आपको कई गुना फायदा देता है। जैसे हर दिन 30 मिनट पढ़ना, हर सुबह 15 मिनट व्यायाम करना या 10 मिनट ध्यान लगाना, यह सब आपके समय का इन्वेस्टमेंट है। छठवां, सीमित समय में अधिक काम कैसे करें? अब सवाल उठता है, क्या हम कम समय में ज्यादा काम कर सकते हैं? बिल्कुल। इसके लिए 3 सरल आदतें अपनाओ। बैचिंग मेथड। एक जैसे कामों को एक साथ करो। जैसे अगर ईमेल भेजने हैं तो दिन में 2 बार एक साथ भेजो। बार बार मोबाइल चेक मत करो। पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट फोकस से काम करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। इससे दिमाग फ्रेश रहता है और काम तेजी से होता है। डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन। काम के वक्त मोबाइल, सोशल मीडिया और नोटिफिकेशंस को बंद कर दो। 1 घंटा पूरा फोकस करने से 3 घंटे आधे अधूरे काम से ज्यादा नतीजे मिलते हैं। 7वां, समय को अपनी पहचान बनाओ। हर सफल इंसान की पहचान उसके समय से होती है।
इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट, स्टीव जॉब्स, इन सब का एक समान रहस्य था। वे जानते थे कि हर मिनट की कीमत क्या है। उनकी सोच थी, मैं वही करूँगा जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। बस यही फ़र्क है, जो भी महान बना उसने समय को गंभीरता से लिया। आपकी भी ज़िंदगी तब बदलने लगेगी जब आप समय को सिर्फ बीतने वाली चीज़ नहीं बल्कि अपना वह सबसे बड़ा निवेश मानोगे। 8वां, खुद से यह सवाल पूछो। हर दिन के अंत में खुद से 3 सवाल। क्या आज मैंने वह किया जो सच में मायने रखता था? क्या आज मैंने अपना समय बर्बाद किया या निवेश किया? क्या मैं कल के लिए कुछ बेहतर तैयारी कर रहा हूँ? अगर हाँ, अगर आप रोज ईमानदारी से इन सवालों का जवाब देते हो तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी एक नई दिशा पकड़ लेगी। 9वां, समय और संतुलन। सिर्फ काम ही सब कुछ नहीं है। समय का सही उपयोग मतलब है संतुलन बनाना, काम, परिवार, सेहत और आत्मविश्वास के बीच। अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहोगे तो एक दिन आपके पास सब कुछ होगा सिवाय शांति के। इसलिए समय को इस तरह बांटो कि आपका मन, तन और आत्मा तीनों पोषित हो। 10वां, आखिरी सोच। समय ही जीवन है। याद रखो, समय ही जीवन है। जो अपने समय की कीमत समझता है वह अपनी जिंदगी को दिशा देता है। हर सुबह अपने दिन की शुरुआत एक सवाल से करो, आज मैं अपना समय किस चीज में लगाऊं जो मुझे मेरे असली मकसद के करीब ले जाए। अगर आपने यह सोचने की आदत डाल ली तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। अंत में याद रखो, समय तुम्हारा सबसे बड़ा पूंजी है। उसे बचाओ, समझो और सही जगह लगाओ, क्योंकि फोकस करने वाला व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में जीतता है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सच्ची क्लैरिटी और फोकस है? तो याद रखिए, सफल लोग ज्यादा काम नहीं करते, वो बस सही कामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो जुड़े रहिए संतोष बुक्स वाला चैनल के साथ, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए एक ऐसी किताबें जो आपकी सोच और दिशा दोनों बदल देगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो संतोष बुक्स वाला को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, ध्यान वहीं लगाइए जहां आपकी जिंदगी की दिशा तय होती है। धन्यवाद।